और तो बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एससी कैंडिडेट का बता देता हूँ। देखिए एससी कैंडिडेट का अगर हम लोग सीट की बात करें तो एससी कैंडिडेट का जो सीट है, जो सबसे ज्यादा जो 6 जगह मुझे नजर आए हैं अभी तक एससी एससी कैंडिडेट के लिए, तो सबसे ज्यादा अगर आपकी सीट अगर कहीं पे है तो वो है दोस्तों लातेहार। लातेहार में आपकी जो सीट दिख रही है वो 43 सीटें हैं लातेहार में। फ्रेश सीट और बैकलॉग दोनों मिला के 43 सीट है लातेहार में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हजारीबाग का, तो हजारीबाग में भी आपकी जो सीट है वो है 43, ठीक है। 43 सीट आपको हजारीबाग से मिलेंगे, बैकलॉग और फ्रेश दोनों मिला के आपके 43 सीट मिलेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देवघर में आपके 19 सीटें मिलेंगी, जो कि फ्रेश सीटें जो है दिया गया है, ठीक है। 19 सीट आपको मिलेंगी देवघर से। चतरा से आपको जो सीट है वो 17 सीटें हैं चतरा में एससी कैंडिडेट का, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एससी कैंडिडेट के लड़कों की बात कर रहा हूँ, फीमेल का मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसका कटअप के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही वैकेंसी के बारे में, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का जो कटअप है मैं अगले अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ लड़कों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो चतरा में 17 सीटें हैं आपके, और गिरिडीह में आपके 13 सीटें हैं एससी कैंडिडेट का, ठीक है। अभी मैं कटअप भी बताने वाला हूँ, ये 5-6 जगह मैं बता रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां का बता रहा हूँ, जहाँ पे 10+ सीटें हैं वहां का मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो रेल धनबाद में भी है दोस्तों आपके 25 सीटें हैं एससी कैंडिडेट का, ठीक है। फ्रेश और बैकलॉग दोनों को मिला के यहाँ पे 25 सीटें हैं। तो कुल मिला के देखें तो सबसे टॉप पे यहाँ पे 43 सीटें हजारीबाग में है, और उसके बाद देखें तो 43 सीटें लातेहार में भी है आपके, देवघर में 19 सीटें हैं, चतरा में 17 सीटें हैं, और गिरिडीह में 13 सीटें हैं। इसके बाद रेल धनबाद की बात करें तो 25 सीटें हैं रेल धनबाद में। अब थोड़ा सा यहाँ पे कटअप के ऊपर बात, आप लोग कटअप को समझिएगा, 2015 वाला जो कटअप था उसको समझिएगा तो आपको और आसानी होगी चीजों को समझने में, और कटअप के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो में लाने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कटअप को समझिए कि अभी का जो सिलेबस ये आया हुआ है, ये सिलेबस और 2015 का जो मेंस का सिलेबस था दोनों सेम था, और दोनों इस बार क्योंकि उस बार जो मेंस का सिलेबस था उसी से कटअप का निर्धारण उस टाइम हुआ था, और अभी का जो सिलेबस है इससे भी दोस्तों आपका कटअप का निर्धारण होगा, यानी कि वो कटअप बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है इस एग्जाम में, ठीक है। तो कटअप को समझिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस कटअप को कैसे जो है जेएसएससी ने दिया है। देखिए 210 जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा कटअप गया था कहीं पे, तो धनबाद का गया था कटअप 210 था। अब 210 को आप लोग 3 से भागा दीजिए, कितना आ रहा है, 70 आ रहा, ठीक है। तो ये जो 70 आ रहे हैं, यानी कि धनबाद में दोनों पेपर में आपके 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, पेपर 1 में भी 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए और पेपर 2 में भी। तो 2015 में जिन्होंने भी पेपर 1 में 70 क्वेश्चन सही किए थे क्षेत्रीय लैंग्वेज पे, और पेपर 2 यानी कि जिसमें हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज, ये पेपर में जिसने 70 क्वेश्चन सही किए हैं उनका दोस्तों सिलेक्शन हुआ था। धनबाद का सबसे टॉप कटअप था 210। तो धनबाद का कटअप जिन्होंने पेपर 1 में 70 लाया था, 70 क्वेश्चन सही किए थे, और पेपर 2 में 70 क्वेश्चन सही किए थे, उनका सिलेक्शन धनबाद में हुआ था। अब चीजों को आप लोग समझिए, जो सबसे ज्यादा जो जहां पे कटअप गया था अगर हम लोग देखें तो वो देवघर में गया था। एससी कैंडिडेट का सबसे ज्यादा कटअप कहां गया था, देवघर में 184 था। 184 को आप लोग 3 से भागा दीजिए, देखिए 61 समथिंग आपका आएगा। तो 61 क्वेश्चन लगभग आपके सही होने चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 में। पिछले बार का ये कटअप है, ठीक है। पिछले बार जिनका भी पेपर 1 में 61 क्वेश्चन सही हुए थे और पेपर 2 में 61 क्वेश्चन सही हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था एससी कैटेगरी में, ठीक है, देवघर से। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हजारीबाग में अगर हम लोग बात करें तो हजारीबाग में एससी कैंडिडेट का जो कटअप है वो थोड़ा सा कम गया था, लगभग 55 एवरेज था, 55, यानी पेपर 1 में जिनका 55 क्वेश्चन सही हुआ था, पेपर 2 में 55 क्वेश्चन सही हुआ था, उनका सिलेक्शन हजारीबाग से हुआ था। लातेहार में अगर हम लोग देखें तो वहां पे हजारीबाग में 167 था, ठीक है, और लातेहार में बात करें तो 157 इनका कटअप गया था। इसको 3 से भागा देके देखिए तो 52 समथिंग आ रहे, यानी कि लगभग 53 क्वेश्चन मान के चलिए कि पेपर 1, पेपर 3, पेपर 2 में जिनका 53 क्वेश्चन सही हुआ था उनका वहां पे सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद चतरा में बात करें तो चतरा में आपका 56 गया था एवरेज, एंड पेपर 1 और पेपर 2 में 56 टोटल जो नंबर्स था 168 सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इसको 3 से भागा दीजिएगा तो 56 आ रहा है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में आने चाहिए आपके। उसके बाद गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पे भी कटअप अच्छा गया था, 60 यहाँ का जो है कटअप गया था, 60 समथिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कटअप था वो 182 था,
टोटल कट ऑफ 182 था, उसको 3 से भागा दीजिएगा तो जो 60 एवरेज आ रहा है वो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में आपके इतने इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, और रेल धनबाद वाला तो फिलहाल नहीं मिला है, बाकी यही जो कट ऑफ है वो मुझे मिला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये इतना डिटेल में कोई भी आपको जो है ना तो एनालाइज करके बताएगा ना कोई जो है समझदारी से आपको समझ के बताएगा। ठीक है, टोटल जो नंबर की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी मैंने आपको समझा दिया कि टोटल नंबर की बात करें तो जेएसएससी जो है एक क्वेश्चन पे 3 नंबर देती है कि नहीं, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर देती है, लेकिन जो कट ऑफ उन्होंने जारी किया था वो इसी प्रकार से किया था जो जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन का जो कट ऑफ का है वो निर्धारण किया गया था, एवरेज दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पाइएगा तो टोटल अगर हम लोग बोले तो जैसे कि 200 क्वेश्चन थे, अब 200 क्वेश्चन को 200 को आप लोग 3 से गुना दिए तो टोटल 600 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अब कहा जा रहा है 600, यानी टोटल हम लोग का जो मार्क्स था एग्जाम का 2015 का वो 600 था। और उसमें जो कट ऑफ यहाँ पे दिया है, जैसे कि धनबाद क्या दिया है, जो नंबर दिया है 210, उसको आप दुगुना कर दिए, यानी कि 420 कट ऑफ जो है धनबाद का गया था 600 में आउट ऑफ 420 ऐसे। तो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसका आप सीधे डबल कर दीजिए, उतना कट ऑफ गया था 600 में से। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन किस प्रकार से मैंने अभी निकालने आपको बता दिया कि इतने इतने क्वेश्चन भी होने चाहिए, तो हर एक चीज को मैंने बारीकी से आपको समझाया है, इस चीज को समझ जाइएगा। उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि हेल्प होगा इन चीजों को समझने में। ठीक है, और बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट रह गए और जनरल कैंडिडेट उनका मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स सही आता है और जो भी चीजें आपको अभी भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उन चीजों को पढ़ के आपका जो भी समस्या है उन चीजों को दूर करने का। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चीजों को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही कम वैकेंसी है तो सबके लिए जरूरी है कि नहीं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।